हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ड्यूक 200 का इंजन और अपने पास जो AS 200 और NS 200 होती है और RS 200 होती है, इसके इंजन में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत लोग के डाउट रहते हैं कि ड्यूक ज़्यादा तेज़ है या NS ज़्यादा तेज़ है, तो आज वो आपको इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस, अभी अपन बात कर रहे थे ड्यूक के इंजन के बारे में और अपने NS और AS और RS के इंजन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो गाइस, जो डिफरेंस होता है सबसे बड़ा, और जो डिफरेंस होता है NS 200 के इंजन में या अपनी RS और AS के जो ड्यूक से रिलेटेड रहता है, कि जो ड्यूक का इंजन होता है बहुत लोग को अलग लगता है। तो गाइस बता दूं, अगर नज़र डालोगे ड्यूक के इंजन में तो आपको यहाँ तक जो ब्लॉक होता है बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। ब्लॉक जो होता है, तो गाइस जो मैं बता रहा था आपको, ब्लॉक जो होता है यहाँ तक पूरा इंजन सेम होता है अगर आप ड्यूक में देखोगे, ठीक है। और अगर आप क्लच प्लेट भी अगर डलाओगे तो आप ड्यूक की भी आपकी NS और AS और RS में डला सकते हो, ठीक है। सेम रहती है ड्यूक 200 की, बाकी ड्यूक 250 की नहीं डलेगी, ठीक है। NS 200 की क्लच प्लेट भी डला सकते हो। और अगर आप गौर से कभी ध्यान दिया होगा तो ये वाटर पंप का जो सिस्टम है ये भी सेम होता है, बस उसमें फ़र्क इधर हेड में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो अपना जो NS हो गई, RS हो गई, AS हो गई, जो इसका हेड होता है ये सिंगल केम शाफ्ट वाला होता है, और जो ड्यूक में जो हेड होता है वो अलग होता है, ठीक है। उसमें टाइमिंग चेन भी बड़ी होती है और इसमें 2 केम शाफ्ट होती है ड्यूक में, ठीक है। चाहे 200 हो चाहे 390 हो, ठीक है। DOHC सिस्टम होता है उसमें, ड्यूअल केम शाफ्ट होती है, मतलब इंटेक वॉल के लिए अलग होती है, और जो अपना आउटलेट वॉल होता है उसके लिए अलग होती है, ठीक है। मतलब एग्जॉस्ट वॉल, इंटेक और एग्जॉस्ट वॉल के लिए जो केम शाफ्ट होती है वो अलग होती है। बाकी स्पार्क प्लग सिंगल रहता है ड्यूक में, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको सब सेम मिलेगी, ठीक है। अगर आप नीचे का सिस्टम देखोगे सेम मिलेगा, गियर बॉक्स सेम। बाकी जो और भी चीज़ें अलग है तो ये रहेगा कि जो ड्यूक आती थी उसमें BS3 जब से आ रही है, जब से उसमें FI आ रहा है। बाकी बजाज की जो पल्सर NS है उसमें BS6 के बाद से FI आना चालू है, ठीक है। उसके पहले इसमें FI नहीं आता था। और ये अपने पास में जो है ये AS 200 है, तो ये तो BS3 तक ही आई है, BS4 आई ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया, बाकी और कुछ पॉइंट अभी क्लियर कर देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे बड़ी मेन, जो सब लोग को लगता है कि ड्यूक का पावर क्यों ज़्यादा है या NS का ज़्यादा है, तो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। तो जो ड्यूक का जो इंजन होता है उसका जो हेड होता है उसका जो कंप्रेशन रेशो होता है, मतलब मैं पूरे इंजन की ही बता रहा हूँ, आप लोग गलत समझ लोगे हेड बोलूँगा तो उसका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है। मतलब ये कि जो फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो बहुत ज़्यादा जाता है ड्यूक के अंदर, पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप कभी ड्यूक से रेस करोगे, ड्यूक 200 हो या KTM RC 200 हो, अगर उसके साथ में बजाज की अगर आप बाइक से अगर रेस करते हो, ट्रैक रेस, तो आपको बता दूं कि जब इनिशियल में जब भी गाड़ी आप खींचोगे, मतलब भगाओगे, तो ड्यूक आगे निकल जाएगी या RC 200 आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसका इनिशियल जो पावर होता है बहुत ज़्यादा होता है। और एक और चीज़ कंफर्म कर दूं आप लोग को कि अगर आप कभी आप लोगों ने ड्यूक का देखा होगा, इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब हीट जल्दी हो जाती है। तो उसका रीज़न यही है कि इसका कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा है। पहले ज़्यादा ड्यूक, बहुत से लोग जो स्टंट राइडर होते थे, जो फ्री स्टाइल स्टंट राइडर करते, जो व्हीली मारते थे, व्हीली मारते, वो सबसे ज़्यादा KTM ड्यूक यूज़ करते थे, क्योंकि एकदम उसका जो इंजन है बहुत, मतलब जो इनिशियल पिकअप होता है बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप स्टंट करोगे तो आप एकदम आराम से उससे व्हीली परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहीं NS में जाओगे, RS में जाओगे, इससे भी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना पुश ज़्यादा देना पड़ता है, ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती है। क्योंकि ये जो व्हीली मारने का काम है, ये सब मैं पहले कर चुका हूँ। स्टंट मतलब पहले करता था मैं, मेरे पास जब पल्सर 180 थी तो मुझे मालूम है। तो ये सब होता है गाइस, इसलिए आपको कभी भी ड्यूक आप चलाओगे तो आपको इनिशियल पिकअप बहुत ज़्यादा लगेगा। उसका सिर्फ रीज़न होता है ये जो हेड होता है ये, ठीक है। हेड में क्या होता है आपको बता चुका हूँ मैं कि दोनों जो वॉल होते हैं, इंटेक और एग्जॉस्ट वाले, मतलब इंटेक के 2 वॉल और एग्जॉस्ट के दोनों वॉल, उसकी कैम शाफ्ट अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब पूरा सिस्टम हेड का अलग हो जाता है। इसमें सिंगल स्पार्क प्लग यूज़ होता है, इसमें अपने 3 स्पार्क प्लग यूज़ होते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें अलग है, जैसे कि अगर आप उसका ये चेचिस देखोगे, स्विंग आर्म,
आप अगर स्विंगाम देखोगे तो अपनी जो NS होगी RS होगी, इसमें इस टाइप का स्विंगाम आता है। उसमें जो स्विंगाम होता है वो बिल्कुल टोटल एल्युमिनियम टाइप का होता है, जो कि मतलब बहुत हल्का होता है और गाड़ी बिल्कुल हल्की होती है ड्यूक, ठीक है। अब तो जो ड्यूक आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है। जो पहले वाली ड्यूक 200 होती थी BS3 BS4, उसको आपने देखा होगा, वो उसका पिकअप बहुत ज़्यादा रहता था। अभी थोड़ा BS6 में पिकअप ड्रॉप है, कम कर दिया है, क्योंकि जो नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से तो कंपनी को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो यही है गाइस। और अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो उसका जो चैनिस स्प्रॉकेट होता है ड्यूक का, वो अपनी जो बाइक होती है NS हो गई या AS हो गई, इनसे बड़ा होता है, ठीक है। और जो सामने का डिस्क प्लेट होती है ये भी मतलब फ़र्क होता है उसमें। और जो सामने के जो अपना कैलिपर लगा हुआ है डिस्क का, उसमें 4 सिलेंडर होते हैं, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। मतलब ये आप देखोगे यहाँ पे सिलेंडर होते हैं 1 2, उसमें 4 होते हैं, मतलब 2 साइड भी होते हैं 2 इस साइड भी होते हैं, ठीक है। और पीछे का नॉर्मल होता है, जो कि कैलिपर अपना जैसा लगा है। बाकी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है, ठीक है। FI होता है सबसे मेन बात। जब से KTM कंपनी बाइक बना रही है BS3 ड्यूक अपने इंडिया में, उसमें शुरू से ही FI आ रहा है, मतलब ECU शुरू से आ रहा है। आप उसको प्रॉपर ट्यून कर सकते हो, ठीक है। और साइलेंसर भी छोटा होता है उसका, जो एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, इस वजह से जब नई नई KTM आई थी तो बहुत लोग को पसंद आई थी, ठीक है। अभी भी बहुत लोग को पसंद है, मुझे खुद को पसंद है KTM, क्योंकि उसका जो इनिशियल जो पावर और बूस्ट मिलता है उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा मिलता है। भले हाँ लॉन्ग, अगर आप हाई RPM पे लॉन्ग पे अगर गाड़ी चलाओगे तो KTM ड्यूक मतलब पीछे रह जाएगी, और अब की AS 200 हो गई या RS 200 हो गई, NS 200 हो गई, ये आगे निकल जाएगी। क्योंकि लॉन्ग पे अगर लॉन्ग राइड करोगे आप तो आप RS आराम से आपकी जीत जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो लो RPM पे KTM ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो यही बताना था गाइस आपको इस वीडियो में, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है।